हेलो फ्रेंड्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स की यूनिट 4 करप्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सोसाइटी इन मिनिमाइजिंग करप्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सक्सेस टू कॉम्बैट सिस्टमैटिक करप्शन इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब करप्शन या फिर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सोसाइटी का योगदान बहुत ही ज़रूरी है। इग्नोरेंट सिटीजन कैन नेवर बी एबल टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन करप्ट ऑफिसर एंड इंस्टीट्यूशन। जो इग्नोरेंट सिटीजन होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आसपास भ्रष्टाचार होते हुए दिखता है फिर भी वो कुछ नहीं कहते, ऐसे लोग कभी भी करप्ट ऑफिसर और करप्ट इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर नहीं बना पाते। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग सिटीजन रिगार्डिंग द रिफॉर्म दैट आर नीडेड टू कर्ब करप्शन। सिविल सोसाइटीज़ क्या करती हैं? लोगों को एजुकेट करती हैं और भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी लोगों तक पहुंचाती हैं। दे ऑल्सो इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ सिटीजन टू डिमांड फॉर करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोगों की कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम सिविल सोसाइटीज़ करती हैं। सिविल सोसाइटीज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोजिंग एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में और करप्शन को एक्सपोज करने में सिविल सोसाइटीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पब्लिक रिगार्डिंग देयर राइट्स। तो जनता के जो अधिकार हैं वो भी जनता को वो बताती हैं सिविल सोसाइटीज़ और जनता को प्रेरित करती हैं कि उनके जो अधिकार हैं वो उनके लिए लड़ें। Today, civil societies in the form of NGOs are using new technology like internet, social media to curb corruption। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो भी सिविल सोसाइटीज़ NGO के फॉर्म में काम कर रही हैं वो करप्शन को कम करने या ख़त्म करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि। नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया इन मिनिमाइजिंग करप्शन। मीडिया इज़ अ चैनल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मीडिया एक चैनल है मास कम्युनिकेशन का। मीडिया डिराइव्ड इस पावर फ्रॉम साइमल्टेनियसली कम्युनिकेटिंग विथ लार्ज ऑडियंस। तो लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करके ही मीडिया अपनी पावर को डिराइव करती है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि मीडिया की स्वतंत्रता। चलिए मीडिया के टाइप देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा है प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं इंटरनेट, टीवी, रेडियो, और प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर। मीडिया इज रिगार्डेड एट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कर्ब करप्शन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एट्सेट्रा। मतलब कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका मानना है कि मीडिया करप्शन को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है या सबसे अच्छा माध्यम है। मीडिया एक्सपोज वेरियस केसेस ऑफ करप्शन एंड इट बिलीव्ड दैट इट इज़ देयर ड्यूटी टू एक्सपोज करप्शन एंड करप्ट पीपल। तो मीडिया बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज़ और करप्ट लोगों को एक्सपोज करता है क्योंकि मीडिया का ये मानना है कि उनकी यही ड्यूटी है कि करप्शन को एक्सपोज वो करें और जो भी करप्ट या भ्रष्ट लोग हैं उनको भी एक्सपोज करें। Today, internet and social media is very popular and various social sites like YouTube, Instagram, Facebook, Twitter provide information related to corruption in easy understandable manner। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, सोशल साइट्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत ही पॉपुलर हैं और ये सारी साइट्स हमको भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही आसान भाषा में प्रोवाइड करती हैं। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट स्टार्टेड बाय अन्ना हजारे इन 2011। तो 2011 में जो अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें भी इंटरनेट ने बहुत अहम भूमिका अदा की थी। अ सर्वे कंडक्टेड इन 2011 showed that the increase in access to internet reduced corruption by 20%। 2011 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पाया गया कि यदि इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ती है तो उससे 20% करप्शन कम होता है। इट मीन्स ग्रेटर द इंटरनेट एक्सेस लोअर द लेवल ऑफ करप्शन। मतलब कि यदि लोगों की इंटरनेट तक पहुंच बढ़ती है तो उससे करप्शन का लेवल कम होता है। इंडियाज रैंक इन 2021 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वॉज 150 अमंग 180 कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक 2021 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 रही है। इट क्लियरली शोज दैट आवर मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड सच मीडिया विल नेवर बी एबल टू कर्ब करप्शन एट हायर लेवल। इसका मतलब है कि हमारी मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र नहीं है और ऐसी मीडिया जो स्वतंत्र ना हो वो कभी भी करप्शन को कम नहीं कर सकती है। टू सॉल्व दिस सिचुएशन मीडिया शुड नॉट वर्क
अंडर एनी पॉलिटिकल प्रेशर एंड शुड वर्क इंडिपेंडेंटली। तो मतलब इस सिचुएशन को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब मीडिया इंडिपेंडेंट होकर काम करे और किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करे। मीडिया शुड कलेक्ट रिलायबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिकॉज विदाउट रिलायबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन द रोल ऑफ मीडिया टू मिनिमाइज करप्शन वुड बिकम वेरी लेस। तो मीडिया को जो सही जानकारी है और जो सही डेटा है उसे कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि डेटा और जानकारी सही नहीं होगी तो मीडिया का जो रोल है भ्रष्टाचार को कम करने में वो बहुत ही कम हो जाएगा। टुडे मीडिया इज रिगार्डेड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनिमाइजिंग करप्शन। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद, और मीडिया भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली इन मिनिमाइजिंग करप्शन। फैमिली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी होती है उसमें फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज शेप्ड completely by the family because in these year a child interact very less with the outside world। मतलब किसी बच्चे के जो शुरुआती के साल होते हैं उसमें वो पूरी तरीके से अपने फैमिली पे डिपेंड होता है, क्योंकि उन सालों में उस बच्चे का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसलिए बचपन में बच्चे को कैसी आदतें लगेंगी, अच्छी या बुरी, ये पूरी तरीके से फैमिली पर डिपेंड करता है। A children adopt the behavior of their parents without knowing the reality and later this behavior become the part of his character। तो बच्चा जो होता है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के जो बिहेवियर है उन्हें अडॉप्ट करता है और वही बिहेवियर बाद में जाके उसके कैरेक्टर बन जाते हैं। A children adopt most of the moral values from their family member। तो जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर मोरल वैल्यूज़ अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखता है। एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, कंपैशन, एम्पैथी एट्सेट्रा। इफ़ फैमिली जनरेट और प्रोवाइड सच मोरल वैल्यूज़ टू अ चिल्ड्रन देन ही कैन एक्ट एज अ स्वॉर्ड अगेंस्ट करप्शन। अगर फैमिली अच्छी मोरल वैल्यूज़ अपने बच्चों को प्रोवाइड करे तो वो बच्चा आगे जाकर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट स्वॉर्ड यानी कि तलवार की तरह काम कर सकता है। देयर आर मोर चांसेस दैट अ पर्सन who have these values work with honesty and discipline and also motivate others to do the same which will ultimately reduce corruption in various ways। मतलब यदि किसी व्यक्ति में ये सारी मोरल वैल्यूज़ हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने काम को ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के साथ करेगा और दूसरे मेंबर्स को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करेगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर इज़ अ पर्सन who discloses any information or activity that is deemed as illegal or unethical। तो मतलब वो व्यक्ति जो कोई इलीगल एक्टिविटी या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है उसे ही हम विसिल ब्लोअर कहते हैं। फेमस विसिल ब्लोअर ऑफ इंडिया आर सत्येंद्र दुबे, ललित मेहता, IPS, नरेंद्र कुमार सिंह, संजीव चतुर्वेदी एट्सेट्रा। तो ये सारे लोग फेमस विसिल ब्लोअर हैं इंडिया के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विसिल ब्लोअर। पहला है इंटरनल विसिल ब्लोअर। इंटरनल विसिल ब्लोअर डिस्क्लोजेस रॉन्ग एक्टिविटी टू अ पर्सन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है एक्सटर्नल विसिल ब्लोअर। एक्सटर्नल विसिल ब्लोअर डिस्क्लोजेस रॉन्ग एक्टिविटी टू अ पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल विसिल ब्लोअर होता है वो भ्रष्टाचार को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी व्यक्ति के सामने डिस्क्लोज करता है, लेकिन जो एक्सटर्नल विसिल ब्लोअर होता है वो भ्रष्टाचार को अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी व्यक्ति के सामने डिस्क्लोज करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विसिल ब्लोअर। मतलब कि विसिल ब्लोअर की क्या विशेषताएं होती हैं अब हम वो देखते हैं। पहला है हाईली मोटिवेटेड, कि ये लोग क्या है बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है वेल एजुकेटेड, मतलब कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। नेक्स्ट है होल्ड हाई पोजीशन, मतलब कि ये बहुत बड़े पोस्ट पर होते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट अलाउ सर्कमस्टेंसेस टू चेंज देयर बिलीफ, मतलब कि ये अपने बिलीफ को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि इनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग नेचर, मतलब कि ये हेल्पिंग नेचर वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विसिल ब्लोअर पार्लियामेंट पास्ट विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। तो विसिल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए पार्लियामेंट ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 को पास किया है। अब इसके की फीचर देखते हैं। पहला है टू सेफगार्ड द लाइफ एंड आइडेंटिटी ऑफ विसिल ब्लोअर, तो ये एक्ट विसिल ब्लोअर की लाइफ और आइडेंटिटी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म
टू डिस्क्लोज एनी रॉन्ग एक्टिविटी टू सेंट्रल और स्टेट विजिलेंस कमीशन। तो ये एक्ट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को चाहे तो सेंट्रल या फिर स्टेट विजिलेंस के सामने डिस्क्लोज कर सकता है। द विजिलेंस कमीशन शैल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। तो जो विजिलेंस कमीशन है वो कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। द एक्ट पनिशेस दोज ऑफिसर हु डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। अगर कोई ऑफिसर कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो ये एक्ट उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। द एक्ट ऑल्सो पनिशेस दोज पीपल हु मेक फॉल्स कंप्लेन अंडर दिस एक्ट। तो ये एक्ट उन लोगों को भी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है जो कि इस एक्ट के तहत गलत कंप्लेन करते हैं। द एक्ट एंश्योर दैट द एक्ट ऑफ करप्शन डज नॉट गो अनइन्फॉर्म्ड। तो ये एक्ट इस बात को भी एंश्योर करता है कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट तक पहुँचे। अब नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विसिल ब्लोअर ट्वाइस। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कमेंट ऑन विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल इन इंडिया। नेक्स्ट है रोल ऑफ सोसाइटी इन एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन मिनिमाइजिंग करप्शन। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।